हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ब्लूम विद आरजे। हम जा रहे हैं केदारनाथ। ये जर्नी हमने दिल्ली से शुरू की। दिल्ली से ट्रेन पकड़ कर हम आ गए हरिद्वार। हरिद्वार से लोकल बस लेके हम पहुंच गए ऋषिकेश। और ऋषिकेश में हमने पिया नींबू पानी और निकल गए सोनप्रयाग के लिए। हाँ, ऋषिकेश से केदारनाथ की आखिरी बस मॉर्निंग 6 बजे निकलती है। तो आप जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। रास्ते में हमने देवप्रयाग भी स्टॉप लिया। वहाँ हमने 1 घंटे का स्टॉप लेके बहुत ही सुंदर संगम देखा, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ मिलती हैं और गंगा जी निकलती हैं। यहाँ हमने कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल गए सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग पहुँच के हमने स्टे किया और वहाँ से मॉर्निंग में निकले गौरीकुंड के लिए। और गौरीकुंड तक जाने के लिए टैक्सी करनी पड़ती है। उसमें 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं और आपको गौरीकुंड ड्रॉप करेंगे। बट ये टैक्सी लेने के लिए भी मॉर्निंग से लाइन शुरू हो जाती है, तो जितनी जल्दी आप लाइन में लगेंगे उतनी जल्दी आपकी यात्रा शुरू होगी। यहाँ से हम पहुँचते हैं गौरीकुंड, जहाँ से एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होता है बाबा केदारनाथ जी का। यहाँ से हमने ट्रैकिंग शुरू की। थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगी थी, तो वहाँ से बहुत अच्छे व्यूज़ दिख रहे थे। ये ट्रैक टोटल 22 किलोमीटर्स का है। अगर आप चाहें तो यहाँ से घोड़ा और पिट्ठू भी कर सकते हैं, बट हमने ये यात्रा पूरी पैदल ही की थी। 8 घंटे की ट्रैक करने के बाद हम फाइनली पहुँच गए मंदिर से 1 किलोमीटर पहले, जहाँ पे हमने टेंट रेंट किया। उसकी प्राइस 500 to 1500 तक वैरी करती है। फिर रात की आरती देख के हमने रेस्ट किया। दूसरे दिन हम 6 बजे उठे और टेंट के बाहर क्या व्यूज़ थे, दिल खुश हो गया। चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ और बीच में केदारनाथ जी का मंदिर दिख रहा था। तो हम जल्दी जल्दी तैयार होकर मंदिर के दर्शन के लिए निकल गए। रेडी होने के बाद हम निकल गए मंदिर की तरफ। मंदिर पहुँचे तो वहाँ थोड़ी दूर पहले से ही लाइन लगी हुई थी, तो हम लाइन में लगे। ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी, इसलिए हम जल्दी ही पहुँच गए। वहाँ हमने जाके दर्शन किए, नंदी के भी दर्शन किए। फिर केदारनाथ के बैक साइड में भीमशिला है, वहाँ पे भी हमने पूजा की। थोड़ी देर बैठे थे, थोड़ी देर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी हमने। उसके बाद केदारनाथ जी के बैक साइड में 500 मीटर आगे जाके शंकराचार्य जी की गुफा है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। हम वहाँ पे भी गए, थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। फिर हम वापस आ गए मंदिर के पास। वहाँ हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियाँ थी, बर्फीली पहाड़ियाँ थी और बीच में केदारनाथ जी का मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा था। मौसम भी बहुत अच्छा था, क्योंकि अच्छी धूप निकली हुई थी। बट आप जब भी जाएं तो आप ध्यान रखें कि आपके पास एक रेनकोट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप निकल आती है। गाइस, मैं आपको प्राइसिंग का भी आइडिया दे देती हूँ। हमारा 5000 से 6000 के बीच में लगा था पर पर्सन, जिसमें स्टे, ट्रैवल, फूड और अदर एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड थे। बाकी ये डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रैवल करते हो। हमने सारा पब्लिक कन्वेंस यूज़ किया था, तो इसलिए हमारा जो अप्रॉक्स बजट था वो 5000 से 6000 के बीच में ही गया था। बाकी अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग वैरी करेगा। और अगर आप हेलीकॉप्टर से भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसकी प्राइसिंग गवर्नमेंट की तरफ से फ़िक्स होती है, तो 4000 से 5000 के बीच में ही होती है। अगर आप राउंड ट्रिप करते हैं तो उसका अलग से ऐड ऑन होता है, आप उसको चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट है heliyatra.irctc.co.in। यहाँ पे जाके आप बुक भी कर सकते हैं और रूट का भी आइडिया ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe to the channel and get ready for the next trip.